प्रकृति का न्याय करने का तरीका एकदम अलग है। इंसान के समझ से परे है। इंसान नहीं समझ सकता इसको। बहुत गूढ़ रहस्य, बड़ा गूढ़ विषय ये है। एक पुत्र अपने पिता को दुख दे रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं जो हमारा शास्त्र कहता है। पहला कि पिछले जन्म का किसी को सताया होगा, पुत्र बन के आया और दुख दे रहा। उसको आगे लड़के को दुख प्राप्त नहीं होगा कि वो अपना बदला ले रहा है। अगर लड़के का पहला कर्म है तो आगे दुख भोगेगा। वो निरंतर चलता रहता है चक्र ये। कोई आदमी जा रहा है, किसी ने उसका पैसा छीन लिया, तब कैसे मालूम पड़े, कैसे जानकारी हो कि पिछला एक कर्जेदार है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, अनुभव की चीज़ है ये। कोई आदमी जा रहा पैसा लेकर, कोई छीन के भाग जा रहा हो, तो अब कैसे पता करें कि वो कर्जेदार था या नहीं। इसके भी दो कारण हैं। वो पैसा लेके भाग जा रहा, बचा ले जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, वो कर्जेदार है। और पैसा लेकर के वो जा रहा, पकड़ जा रहा, पैसा वापस मिल जा रहा, तो ये कर्जेदार नहीं है। उसने पाप किया, फल मिला और जेल जाएगा वो। कोई औरत जा रही है, कोई चैन छीन ले जा रहा है और भाग जा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, उसने चैन को बेच बाज के पैसा बचा लिया उसका, तो ये कर्जेदार हैं। वो चैन तोड़ के ले जा रहा है, औरत चिल्ला रही, कुछ पकड़ ले रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, चैन छीन को वापस कर दे रहे हैं। ये कर्जेदार नहीं है, उसने गलती की है, पकड़ा गया तुरंत ही और वसूल कर लिया गया। तो हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं वही लौट करके आता ही है। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर प्रारब्ध भोग है आपका, तो ही दुख दे रहा है। ऐसे कोई सुख दुख देता नहीं दुनिया में किसी को। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं, हमारे अपने कर्मों का भोग है ये। समझदार इंसान समझ जाता ये है। मेरे पास एक मियाँ बीबी और दो आदमी और आए, तो उसका जेवर चोरी हो गया था घर में से। तो हमने अपना गणना की और हमने कहा कि ये मिल नहीं पाएगा तुम्हारा, ये भूल जाओ। तो औरत कहती है, एक पंडित जी को हम जानते हैं, वो बहुत पहुँचे हुए हैं। हमने कहा मिल नहीं पाएगा, परेशान मत फालतू हो। आदमी संतोष कर लिया है, लेकिन औरत कहती नहीं, हम पंडित से बात करेंगे। पंडित जी से बात किया तो पंडित जी ने कहा 10,000 रुपये खर्चा आएगा, हम पूजा पाठ करेंगे, तुम्हारा जो है 3 दिन में मिल जाएगा पैसा। तो भैया आदमी मना कर रहा है, मिल नहीं पाएगा, लेकिन कहते पंडित जी ने कहा है। पंडित जी को बुलाया, पैसा था भी नहीं, 200 से पैसा उधार लिया। पंडित जी को आए तो पूजा पाठ की। तो पहले आकर उन्होंने खीर बनवाई। खीर बनवाई, पूजा पाठ अपना किए, हेंटेन किए और पैसों ले लिए पहले। और कहा पंडित जी ने कि यह खीर रात में 12 से 1 बजे बीच में किसी काले कुत्ते को खिला देना, तो तुम्हारा जो है मिल जाएगा। अब मोहल्ले में कोई काला कुत्ता था ही नहीं, तो औरत ने कहा अपने आदमी से पता करो अगल बगल मोहल्ले में कहीं कुत्ता काला है क्या। तो वो बाइक से निकाला, ढूंढने गया बेचारा। एक मोहल्ले में काला कुत्ता दिखाई पड़ा, लेकिन वो आवारा था, कोई घर द्वार था ही नहीं उसका। वो तब बताया कि एक मोहल्ले में देखा है। कहने लगे चलो अच्छी बात है। रात में 12 बजे निकले मियाँ बीबी बाइक बैठ करके, खीर लेकर के। अब कुत्ता मिला ही नहीं उसका। पूरा ढूंढ डाले जाके भैया, कुत्ते अलग भौंकने लगे रात में इनको। बेचारे परेशान हो, बहुत ढूंढा, मिला कोई काला कुत्ता ही नहीं मिला। वो सुबह पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी कुत्ता मिला नहीं, अभी जा खिला दें। पंडित जी कहते नहीं, मुहूर्त निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। 10,000 रुपये ऐंठ लिए, ये बेचारे को जेवर चला गया, 10,000 और चला गया। मियाँ बीवी में झगड़ा अलग हुआ। दूसरे फ़ोन करके आदमी ने कहा मुझसे कि गुरु जी जेवर मिला नहीं, पंडित ने 10,000 अलग ऐंठ लिया करके। तो ये होता है।
जब कर्जेदार हो तो ले जाएगा वो पचा ले जाएगा, उसका भेद नहीं खोल पाएगा। इसका मतलब होता है कि आप कर्जेदार हो। कोई किसी ज़मीन छीन ले रहा है और पचा ले रहा है, आप वह कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कर्जेदार होता हो। सही बात ही है। जो चीज़ आपको वापस नहीं जाके वापस न मिले तो कर्जेदार हो, मिल जा रही आप कर्जेदार नहीं, वो गलत कर रहा है। उस सज़ा प्रकृति उसको देती है। ये प्रकृति के न्याय का विधान होता है जो इंसानों की समझ से परे होता है। ये है इंसान नहीं समझ सकता है। बड़े गूढ़ रहस्य हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत है, आदि अंत पर रहित है ये। तो परमात्मा की लीला कोई जान नहीं सकता है भैया मेरे। लेकिन जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, नुकसान हो जाता है, समझ लो हमारे जीवन में घटना था, ये होना था, इसे मान के संतोष कर लेना चाहिए। क्योंकि गई हुई चीज़ वापस मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। चली गई। बहुत कम परसेंटेज होता है कि मिल सकती है। अधिक चांस होता है जो चला गया, चोरी हो गया या चला गया, लूट लिया, तो मिलने की संभावना नहीं रहती है। यह समझ के संतोष कर लो कि हम कर्जेदार रहे होंगे। किसी ने पैसा लिया आपसे, पैसा नहीं दे रहा है, वो पचा गया, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, समझो कि हम कर्जेदार थे, वो ले गया अपना। कर्जेदार नहीं होगा तो लेकर दिया, उधार दिया तो दे देगा वो। ऐसा बहुत से देखा जाता है कि पैसा उधार दिया और पैसा नहीं मिलता हुआ। आदमी लाख प्रयास करता है, नहीं मिलता है। लेकिन जब आदमी उल्टा सीधा काम कर लेता, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लेता, तो भैया फिर लंबा नप जाता हो, फिर मुकदमेबाजी होती है, सालों साल मुकदमा चलता है। वो पैसा तो गया ही, साथ मुकदमेबाजी परेशानी और टेंशन अलग होती है वाली वो। अगर पैसा प्रेम से मिल जाता तो भैया ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने कोई फ़ायदा नहीं, लंबा केस चलेगा फिर जाकर कर, कोई फ़ायदा नहीं है। एक साले ने बहनोई से पैसा मांगा, 2 लाख रुपए घर बनवाने के लिए। पैसा उसने दे दिया और कहा साल भर में तुमको ब्याज सही तुमको हम दे देंगे। नहीं, साल सवा साल हो गया, पैसा दिया नहीं। अब मांगना शुरू किया तो कहता है कि पैसा भूल जाओ उसको। अब कहीं 1.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपये से भूल जा कैसे भैया वो। लेकिन बार बार टोके जा करके वो, तो वो पैसा कर्जदार था वो, और पैसा ले लिया, हजम कर गया। वो दे कहता हम देंगे नहीं, क्या साबुत तुमने पैसा हमको दिया है। तो एक दिन बुलाया उसको, जब बहुत दम कर लिया, बुलाया उसको कहीं मिलने के लिए, और साले ने बहनोई को चाकू से मार दिया। पैसा तो मिला नहीं, जान अलग चली गई और रिश्तों में खटास हो गया। आपके लाख प्रयास करने पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, आपके लाख प्रयास करने पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो समझो जो हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। मत माथा पच्ची करो उसमें अपनी, ज़्यादा बढ़िया रहेगा भैया। धन्यवाद।